ठीक है, अब हम यहाँ पे आपके इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन 20 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 10 ऑब्जर्वेशन का ये दिया है। ईच 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई पी एंड रिड्यूस्ड क्यू। पी को मल्टीप्लाई करना और क्यू को रिड्यूस्ड करना है। ठीक है, एंड न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो भी दिया है उसको थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने गिवन कर लिया, गिवन मीन आपके पास है एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन μ1 हो गया ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर 20 and 2 if each observation is multiplied with P and Q subtract then new मीन। अब जो नया मीन है उसको x2 से रिप्रेजेंट करना है, P माइनस Q, जो हो जाएगा 10 P इक्वेशन 1 एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू का, तो ये आपका हो जाएगा P μ1, ये आपका होगा 1 2, तो ये किया तो P प्लस माइनस 1/2 ले लिया। ठीक है, इफ P 1/2 है देन Q इक्वल टू 0 मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट से, एंड इफ P इक्वल टू 1/2 है देन Q मिलेगा -20। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो P -20 Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है लेट द ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन, ये हो गया आपका I और 10। यहाँ पे लिखोगे सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इसमें एक इक्वेशन दिया गया है 10 I 1 से 10 तक लिमिट है, xi 5 a 10
एंड 10 xi इक्वल टू 1, xi 5 का स्क्वायर इक्वल टू 40 इफ म्यू एंड लैम्डा आर द मीन and the variance of the observation xi माइनस 3, ठीक है। ये हमको यहाँ पे निकालना है, डॉट 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 एक्स 10 माइनस 3, देन द ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बनेगा म्यू लैम्डा इज इक्वल टू ए इक्वल टू 6 3 3 6 3 3 6 6। यहाँ तक हो गया। चलो अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें मीन ऑब्जर्वेशन आपको दिया है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे म्यू टेन इक्वल टू ये आई से 1 से 10 तक इक्वल टू 10 प्लस 2। इसको सॉल्व किया तो 1 + 2 = 3 आ गया। एंड लैम्डा वेरिएंस हो जाएगा xi माइनस 3। तो लैम्डा इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 1 से 10 5 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। माइनस स्क्वायर लगा दो, सॉल्व करो इसको। 4/30 10/10 ये आपका आ गया 4 क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिया है इफ द वेरिएंस of the first n natural number is 10 and the variance of the first m even natural number is 16, then m plus n इज इक्वल टू। ठीक है, देखो वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 10 एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर इज 16, एम प्लस एन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम 66 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर टेन आ गया, तो ये होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन अपॉन एन का स्क्वायर इक्वल टू 10। यही हुआ। इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व कर दें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा ये n प्लस 1 2n प्लस 1, एक n तो पहले से था ही 6 हो गया। अब तो ये है तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा 1 अपॉन n है पहले से इक्वल टू 100, वो 10 है, समझ रहा है। तो इस n से ये n कैंसिल हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बचा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2n। इस n से पावर कैंसिल हो गए, 2 नहीं होगा n होगा। ठीक है, n कैंसिल हो गया, 2 बचा इधर इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम्स लेके सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो डायरेक्ट इनको सॉल्व करना है, तो आप इसको कर सकते हो। सॉल्व करने में प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं इसको। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 12 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व किया, ठीक है, हमको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 11 इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर हुआ? चलिए
अब इसमें दूसरा आ जाता है नाव, हमको वेरिएंस निकालना है 2 4 6 डॉट 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 2m इक्वल टू 16 ये गिवन है, ठीक है। वेरिएंस निकालना है, अब इधर देखो जब वेरिएंस निकालना है तो ये आपका आ जाएगा उसी तरह का रहेगा ये 2 प्लस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 2m का स्क्वायर अपॉन m 2m है तो टोटल m ही आएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 2m अपॉन m का स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम m की वैल्यू 7 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसको ऊपर किया था वैसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो m प्लस n इक्वल टू 18 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं, 7 ये है और 11 वो है, 18 ही तो हुआ, क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए तो अब इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक डाटा दिया गया है आपको, एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट 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 प्लस xn इफ वन का स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड दूसरा then the standard deviation of this data is option A equal to 5, B equal to under root 5, C equal to 60, D equal to 2। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ तक आपका हो गया। अब इधर देखो, इसमें हमारे पास जो गिवन है उस पे आ जाते हैं। जो गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक तो गिवन है xi प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9n, दूसरा है xi n, ठीक है। तो xi 5n,
यहाँ तक हो गया। चलिए, ये दो चीज़ें गिवन है, तो एक को इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट ऐड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करोगे इसको, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखो ये करोगे तो इस तरह से लिखोगे आप, प्लस आपका आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 14n लिख दे रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, इसके बाद, ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ तक हो गया। चलो, इन दोनों को साथ साथ लिखोगे, ठीक है। तो माइनस माइनस ये आपका होल स्क्वायर खोलोगे इसको, ठीक है। तो ये आपका हम डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2, और ये आपका हो जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 to n है एक्स आई का स्क्वायर प्लस 1, 14n तो उधर है ही, डिवाइड लगा दो, ठीक है। डिवाइड लगाओगे तो आपको समीशन ये ऐसा ही है प्लस 1 और 14n/2, तो ये आ गया आपका 7n। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, n आई इक्वल टू 1 एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। समीशन खोल दो तो इधर भी n आ जाएगा, 7n हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा n उधर ले जाओगे तो 7 माइनस n तो 6 हो गया n, सिक्स n आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इक्वल टू 6। यहाँ तो अब इधर देखिए, इन दोनों को अगर माइनस कर देते हो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हो तो आपको मिलेगा वेरिएंस, लिखेंगे हम यहाँ पे 1/2 माइनस कर दो इनको, तो आपका आ जाएगा 4 समीशन और एक्स आई इक्वल टू 4n। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो समीशन ऑफ n एक्स आई इक्वल टू n, ये 1 हो गया, ठीक है। नाउ वेरिएंस की बात करोगे, वेरिएंस तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अच्छा 1/n कर लो। यहाँ पे n 1 माइनस n इक्वल टू आई इक्वल टू 1 एक्स आई अपॉन n स्क्वायर।
तो हो गया 6 - 1 = 5। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करोगे, समझ रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये √5 हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, इसका √5 आ गया। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 is 50, then the mean of these observation is A equal to 30, V equal to 51, C equal to 31, D equal to 50। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो अब इधर देखिए, इसमें सीधा सीधा बताया आपसे क्वेश्चन में, इफ़ द सम ऑफ डेविएशन 50 ऑब्जर्वेशन 130 इज 50। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पे बोल रहा है आपको हेयर 50 1 से लेके 50 तक है, इसमें xi - 30 करोगे तो 50 है। ठीक है, तो आपका इसमें मीन होगा xi = 50 + 50 × 30। ठीक है, ये आपका मीन 50 xi/50 50 × 30 अपॉन 50, तो ये आ गया 31। क्लियर हो गया। ये ऑप्शन 31 कौन सा है, सी है, तो आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल रहे हैं आपसे द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन आर 8 and 16 respectively if 5 of the observation
observations are 2, 4, 10, 12, 40. Then the product of the remaining two observations A equal to 45, B equal to 48, C equal to 40, D equal to 49। ठीक है, चलिए अब 95 यहाँ से हम देख लेते हैं इसको भी। चलिए अब देखो इसमें बोल रहा है आपसे लेट द रिमेनिंग, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन x1 एंड x2, आपका मीन हो गया x बार 2, 4, 10, 12, 40, x1 x2 अपॉन 7 इक्वल टू 8। कर देते 8 हो गया। इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करके हम डायरेक्ट लिख दें तो हमने यहाँ पे लिख दिया x1 x2 इक्वल टू 40 एंड यहाँ पे वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस दिया गया आपका 16, 4 + 16 100 144 196 x1 x2 का स्क्वायर अपॉन 7 -64। इसको सॉल्व किया, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे x1 x2 का स्क्वायर इक्वल टू 100। ये इक्वेशन ले लो आप सेकेंड, इसको ले लो फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों सॉल्व कर लेना तो आपका आ जाएगा x1 x2 इक्वल टू 48। इसको माइनस निकाल के सॉल्व कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कब होगा, ये इस तरह से लिख सकते हो आप इक्वेशन सेकंड को x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या पॉजिटिव आना ना, तो 2x1 x2, ठीक है, ये लिखोगे तो -2x1 x2 इक्वल टू 100। ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये x1 + x2 का होल स्क्वायर -2x1 x2 इक्वल टू 100। x1 x2 कितना आया है, तो 144 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2x1 x2 इक्वल टू 100 उधर ले आओ, ठीक है।
ये आप उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 196 माइनस 100/2 x1 x2, तो 96 अपॉन 2 x1 x2, तो x1 x2 की वैल्यू आगे डिवाइड दिया तो 48 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखना कोई 48 आंसर है। ठीक है, तो ये रहा बी आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए।